ज़िले इंतजामिया जो कहती है उसे फिर जाती है, बेबस दिखाई देती है, लाचार दिखाई देती है। वो अपने कहे की खिलाफ वर्जी कर रही है और वो हाई कोर्ट के फैसले की पाबंदी नहीं कर रही। वो रुकावटें डाल रहे हैं, लेकिन उन रुकावटों के बावजूद मुझे यकीन है इंशाअल्लाह के लोग आएंगे। पंजाब पुलिस के जो, अब मैं नाम नहीं लेना चाहता, किसी पे गुस्ताखी हो जाएगी, दिलदारी नहीं करना चाहता, झूठ बोलते हैं। जलसे की आपने इजाजत दी है तो फिर लोगों के रास्ते में रुकावट का है। तो इजाजत ना हो, जब इजाजत है तो फिर कंटेनर क्यों है? जब इजाजत है तो घबराहट क्यों है? फैसला कर लेना। ये तो इजाजत ना हो, इजाजतनामा मनसूख कर देते, अदालत में जाते जिरा करते और अदालत को कन्विंस करते कि थ्रेट अलर्ट है, इजाजत न दी जाए। जब आपने सब कुछ कहने के बावजूद अदालत ने इजाजत दे दी तो फिर इन कंटेनर्स का कोई जवाब नहीं है। मैं इंतजामिया से गुजारिश करूंगा, पुलिस से बिलखुसूस इन कंटेनर्स को हटा दिया जाए। जगह जगह कंटेनर्स लगा दिए गए हैं, कारकुनान के रास्ते में रुकावटें खड़ी की जा रही हैं। कल से छापों का आगाज हो चुका है और हर जिले में कारकुनों की गिरफ्तारियां हो रही हैं। मेरी इत्तलात के मुताबिक इस वक्त तक 15 से 1800 के करीब मुख्तलिफ अजला में तहरीक इंसाफ के कारकुनान गिरफ्तार हो चुके हैं और अभी छापे मुसलसल हो रहे हैं। घर में कोई अफ्तारी कर रहा है तो छापा मारा गया, तरावियों पर छापे मारे गए, घर की दहलीज को पामाल किया गया, खवातीन को परेशान किया गया। अगर वालिद नहीं मिला तो बेटे को उठा लिया। अगर कोई क्लिनिक में खातून, जैसे हमारे मुल्तान में डॉक्टर रुबीना साहिबा अपनी क्लिनिक में बैठी मरीजों को देख रही हैं, वहां से उठा लिया गया। जावेद अंसारी साहब हमारे एमपीए हैं, उनको पकड़ने आए, नहीं मिले, बेटे को उठा लिया। और इस तरह बेपनाह मिसालें हैं। मेरे अपने हलके में कई कारकुनों के फोन आए हैं, गिरफ्तारियां हो रही हैं। फैसलाबाद से भी इत्तला मिली है, गिरफ्तारियां शुरू हैं। और लाहौर में जो कुछ हो रहा है वो तो मीडिया के सामने है और आपकी नज़र है। लेकिन इस वक्त आप देख रहे हैं कि कभी ग्राउंड में एक तो कुदरती बारिश के साथ साथ पानी छोड़ दिया जाता है। इजाजत के बावजूद रुकावटें खड़ी की जा रही हैं। ये घबराहट नहीं तो क्या है? ये इमरान खान का इन पर खौफ तारी नहीं हो गया तो और क्या है? जलसा करना एक सियासी अमल है, एक मामूल की सियासत है और उसमें एक सो कॉल्ड जमहूरी हुकूमत रास्ते में रुकावटें खड़ी कर रही है। किस तरह अपने आप को ये जमहूरी कहते हैं? ये पीडीएम की सरकार, जमहूरियत का लफ्ज आज इनके साथ जचता नहीं है। जो इनकी हरकतें हैं, जो जिस तरह से इन्होंने इंसानी हकूक को पामाल किया है, आज कौन ये जमहूरी लबादा ओढ़े भी सही तो लोग इनको आज जमहूरी समझते नहीं है। इनके कॉल और फेल में एक इतना बड़ा तजाद आ चुका है कि लोग आज इन्हें तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं है। आपको पूरी इजाज़त है आप जलसे करें। क्या मरियम नवाज साहिबा जलसे नहीं कर रही? क्या जब वो जाती हैं मुख्तलिफ अजला में उनके रास्ते में कंटेनर खड़े किए जाते हैं? क्या मुस्लिम लीग नून के कारकुनान को उनके जाने से पहले गिरफ्तार किया जाता है? अगर नहीं किया जाता तो फिर तहरीक इंसाफ के कारकुनान के साथ ये इम्तियाजी सलूक क्यों बरता जा रहा है? ये आज हर शहरी इस पर सवाल उठा रहा है और हुकूमत वक्त से जवाब तलब कर रहा है। मेरी गुजारिश है लाहौर के शहरियों से, लाहौर सियासी शऊर रखता है। लाहौर ने हर असूली मौक़िफ़ पर लाहौरियों ने कभी खामोशी इख्तियार नहीं की। पाकिस्तान की 75 साल तारीख गवाह है कि जब सही कॉज लाहौरी ने दिल से महसूस किया,
اس کے ذہن نے تسلیم کیا، اس نے رکاوٹوں کو عبور کیا، وہ رکاوٹوں کے باوجود اپنی منزل تک پہنچا۔ آج میں مخاطب ہوں، میں التماس کر رہا ہوں لاہور کے شہریوں سے، کیونکہ باہر سے لوگ انہوں نے نہیں آنے دینا، بالکل ان کا فیصلہ ہے، کسی کو نہیں آنے دینا۔ ٹرانسپورٹرز کو ضلعی انتظامیہ نے دھمکیاں دی ہیں کہ اگر آپ کی کوئی ٹرانسپورٹ ہم نے دیکھی، آپ کسی مسافر کو لاہور لے کر گئے تو آپ کی گاڑیاں بھی ضبط ہو جائیں گی، آپ کے لائسنس جو ہیں وہ بھی منسوخ کر دیے جائیں گے۔ ان پر خوف طاری ہے، وہ ڈرے ہوئے ہیں، گاڑیاں دستیاب نہیں ہیں، اگر ہوں بھی صحیح تو ان کو اجازت نہیں ہے۔ اگر پرائیویٹ گاڑیوں پہ کوئی آنا چاہے اور تحریک انصاف کا جھنڈا ہو، اس کو لاہور کی طرف آنے کی اجازت نہیں ہے۔ اتنے خائف ہو چکے ہیں یہ تحریک انصاف سے۔ تو اس کو بنیاد بناتے ہوئے میں اپیل کر رہا ہوں لاہور کے غیور اور باشعور شہریوں سے، نوجوانوں سے، خواتین سے، بزرگوں سے کہ آزمائش ہے، آج لاہور کی آزمائش ہے، اور مجھے یقین ہے کہ لاہور مایوس نہیں کرے گا۔ رکاوٹوں کے باوجود وہ لوگ آئیں گے۔ میری گزارش ہے، آپ نے قانون کو ہاتھ میں نہیں لینا، ہم نے کہیں نقص عمل پیدا نہیں کرنا، کیونکہ ہمارے پاس اجازت ہے، ہائی کورٹ کی اجازت ہے، ہم کوئی غیر قانونی کام نہیں کرنے جا رہے۔ ہم ایک جلسہ کر رہے ہیں، پرامن جلسہ کر رہے ہیں، وہ ہمارا آئینی بنیادی حق ہے اور کورٹ کی اجازت سے کر رہے ہیں۔ چنانچہ آپ کے راستے میں کوئی آتا ہے تو بڑی تمیز سے آپ نے راستہ کھلوانا ہے، لڑنا نہیں ہے۔ وہ چاہیں گے آپ کو الجھائیں، وہ چاہیں گے وہ آپ کو پرووک کریں، آپ نے پرووک نہیں ہونا، آپ نے الجھنا نہیں ہے، آپ نے کوئی جسے کہتے ہیں نا، کوئی لاٹھی پتھر کوئی نہیں، کچھ نہیں، کوئی ہاتھ میں ڈنڈا کچھ نہیں ہونا چاہیے۔ آئیں، اپنے جذبے سے لیس ہو کر آئیں، اور یہ جو جذبہ ہے نا، یہ بہت بڑا ہتھیار ہے، وہ سب کو ڈھیر کر سکتا ہے۔ اس جذبے سے لیس ہو کر آئے، مینار پاکستان پہنچے۔ یہ مینار پاکستان وہ جگہ ہے جہاں ہندوستان کے مسلمانوں نے قائد اعظم محمد علی جناح کی قیادت میں ایک تاریخی فیصلہ کیا تھا، اور اس فیصلے کی بنیاد پر آپ کو آزادی ملی۔ مملکت خداداد پاکستان جو ہے وہ مارز وجود میں آئی، آپ آزاد ہوئے۔ آج سوال یہ ہے کہ کیا آپ آزاد ہیں؟ اور اگر نہیں ہیں تو یہ حقیقی آزادی کی تحریک کا آغاز ہونے چلا ہے۔ 23 مارچ 1940 آپ کے بزرگوں نے تحریک پاکستان کی تہ اور بنیاد رکھی، قائد اعظم محمد علی جناح کی ولولہ انگیز قیادت میں۔ اور آج پاکستانیوں نے جو پنڈال میں ہوں گے یا جو پنڈال میں نہیں ہوں گے، باوجود رکاوٹوں کی وجہ سے اپنے گھروں میں ٹیلی ویژن پر دیکھ رہے ہوں گے یا لائیو سٹریمنگ پر سوشل میڈیا کے ذریعے دیکھ رہے ہوں گے، آپ نے اپنے گھروں میں بیٹھ کر عزم کرنا ہے اور فیصلہ کرنا ہے کہ آج ہم حقیقی آزادی کی تحریک میں شامل ہو رہے ہیں، اور پاکستان کو اس ذہنی غلامی اور ان زنجیروں سے جو ہماری ترقی کے راستے میں رکاوٹ بنی ہے، ہم نے پاکستان کو آزاد کروانا ہے۔ ہم نے پاکستان کے آئین کا دفاع کرنا ہے، ہم نے پاکستان کی عدلیہ کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑا ہونا ہے اگر انہوں نے آئین کے دفاع کا عزم کیا۔ ہم نے اپنے وکلا کی آواز بننی ہے، اور ان بارز کا ہم نے حوصلہ باندھنا ہے۔ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن، لاہور ہائی کورٹ بار،
लाहौर बार और तकरीबन 90 बार एसोसिएशंस ने अपनी करारदादों के ज़रिए जो पैगाम दिया है, तहरीक इंसाफ कह रही है कि हमारे वकला ने एक पाकिस्तान की जितनी तहरीकें चली उनमें कलीदी किरदार अदा किया और आज फिर वो मैदान में उतरे हुए दिखाई दे रहे हैं। वो एक अज़्म का इरादा किए हुए हैं और तहरीक इंसाफ का हर कारकुन अपनी लीगल फ्रेटर्निटी के साथ यकजहती करेगा, अपनी जुडिशरी और आइन का दिफा करने के लिए अज़्म करेगा। इमरान खान की आज का जो पैगाम है बहुत अहम होगा, काबिल ज़िक्र होगा, काबिल फ़िक्र होगा और पाकिस्तान की कौम को एक नई दावत देगा। तो मैं अभी खान साहब से मिल के बाहर आया हूँ और वो अपनी तकरीर की तैयारी में इस वक्त मसरूफ़ हैं, ज़हनी तौर पर तैयारी कर रहे हैं। जो पैगाम उनने आज कौम को देना है उसको आखिरी शक्ल दे रहे हैं और उन्होंने मुझसे कहा कि मैं ये पैगाम, उनका पैगाम मैं बज़रिया मीडिया के आवाम तक पहुँचाऊँ। तो मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ कि इंशाअल्लाह माजी की तरह लाहौर निकलेगा, रुकावटें अबूर करेगा और अगर रास्ते में गाड़ी नहीं आने देंगे तो पैदल आइएगा। हो सकता सवारी ना जाने दें, आपकी गाड़ी ना जाने दें, मोटरसाइकिल ना जाने दें, जहाँ जगह मिले खड़ी कर दें, पार्क कर दें और वहाँ से पैदल निकले और ला इलाहा इल्लल्लाह का विर्द करते हुए अपनी मंजिल की तरफ मीनार पाकिस्तान पहुंचे। शुक्रिया। रुकावटें खड़ी की गई हैं, रास्ते बंद हैं, किस तरह आपके जो कारकुन दूर दराज इलाकों से चले हैं वो कैसे पहुंचेंगे मीनार पाकिस्तान? दूसरा, जिला इंतजामिया के साथ बैठ के आपकी मीटिंग हुई थी, बाकायदा परमिशन मिली है, क्या रास्ते बंद करने का भी उसमें लिखा था? जिला इंतजामिया जो कहती है उसे फिर जाती है, बेबस दिखाई देती है, लाचार दिखाई देती है और इससे ज़्यादा मैं और कोई लफ्ज़ इस्तेमाल करना नहीं चाहता। लेकिन वो अपने कहे की खिलाफवर्जी कर रही है और वो हाई कोर्ट के फैसले की पाबंदी नहीं कर रही। वो रुकावटें डाल रहे हैं, लेकिन उन रुकावटों के बावजूद मुझे यकीन है इंशाअल्लाह के लोग आएंगे। अच्छा सर, बताइएगा कि पंजाब पुलिस कह रही है कि कुछ रेड अलर्ट्स की वजह से कुछ मकामात बंद किए हैं, बाकी तमाम खुले हैं, कहीं पे भी पंजाब पुलिस के जो, अब मैं नाम नहीं लेना चाहता, किसी पे गुस्ताखी हो जाएगी, दिलदारी नहीं करना चाहता, झूठ बोलते हैं। थ्रेट अलर्ट हो सकता हो, मैं उनको क्वेश्चन नहीं करूंगा, मैं किसी की नीयत पर शुबा नहीं करूंगा, लेकिन जब जलसे की आपने इजाजत दी है तो फिर लोगों के रास्ते में रुकावट काहे की? या तो इजाजत ना होती। जब इजाजत है तो फिर कंटेनर क्यों है? जब इजाजत है तो घबराहट क्यों है? फैसला कर लेना। या तो इजाजत ना हो, इजाजतनामा मनसूख कर देते, अदालत में जाते जिरा करते और अदालत को कन्विंस करते कि थ्रेट अलर्ट है, इजाजत न दी जाए। जब आपने सब कुछ कहने के बावजूद अदालत ने इजाजत दे दी तो फिर इन कंटेनर्स का कोई जवाब नहीं है। मैं इंतजामिया से गुजारिश करूंगा, पुलिस से बिलखुसूस इन कंटेनर्स को हटा दिया जाए। हम रिट भी कर रहे हैं, हम पिटिशन भी डाल रहे हैं कोर्ट में कि ये जो कंटेनर्स लगाए गए हैं नाजायज हैं, इन कंटेनर्स को फिल फॉर हटा दिया जाए। कहीं